हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द अर्थ का पार्ट, पिछले पार्ट में हमने 36 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम 37 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं 37 से। No one but Benji at this time knew how many hens and chickens he possessed. ठीक है, तो कोई भी नहीं जानता था बेंजी के अलावा इस टाइम पे कि बेंजी के पास कितनी मुर्गियां और मुर्गियों के बच्चे हैं। ठीक है, no one knew how many eggs the collective system lorries fetch from him every week. और ये कोई भी नहीं जानता था कि कितने अंडे जो हैं वो कलेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉरीज, ठीक है, यानी एक बहुत ही सिस्टम था लॉरीज का, मतलब ढोने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको लॉरीज बोलते हैं। तो उसके यहाँ से कितने हफ्ता में कितने अंडे, कितने भर भर के लॉरियल्स जाती हैं, ये कोई भी नहीं जानता था। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, और उसके पासबुक में कितनी अमाउंट थी ये भी कोई नहीं जानता था। इट वॉज पॉसिबल टू गैंग हिज प्रोग्रेस, उसके प्रोग्रेस को मापने का, ठीक है, गैंग मतलब होता है मापना, मापने का एक ही तरीका था। बाय द न्यू चिकन हाउसेस कवरिंग हिज फादर्स फार्मर लैंड, सिर्फ एक ही तरीका था, वो था चिकन हाउसेस, ठीक है, जो उसके पिता की जमीन पे, जो उसके पिता की जो पूर्व जमीन थी उस पे जो पूरे चिकन हाउसेस फैल गए थे, इसी से पता लगाया जा सकता था, अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम, और अब तो उसने हेल्प के लिए लोगों को भी रख लिया था। ठीक है, इस बात से भी पता लगाया जा सकता था कि उसने कितना प्रोग्रेस किया था। वन ऑफ दिस पीपल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, उसने उस जो हेल्प करने के लिए जो लोग रखे थे उसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। सी हैड थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स एंड अनरिफ्लेक्टेड ग्रे आईज दैट मैच देयर अपरेंट सिंप्लिसिटी। ठीक है, उस लड़की के हैवी लेग्स थे, मतलब मोटे मोटे लेग्स थे, एंड लूज लिप्स, और इसके लिप्स बहुत लूज थे, एंड अनरिफ्लेक्टेड यानी बहुत ही भदे से आंख थे, ग्रे आईज थी, डेट मैच बेंजी इन देयर अपरेंट सिंप्लिसिटी, जो बेंजी की सिंप्लिसिटी से मैच कर रही थी। When Florence bent down to clean the chicken houses which were raised up off the ground, जब चिकन हाउसेस को साफ करने के लिए मुड़ी तो जो जो ग्राउंड से काफी थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाए गए थे, बेंजी कुड सी अ गैप ऑफ बेयर फ्लेश अबव हर ग्रे स्टॉकिंग्स और द शैडो ऑफ डीप ब्रेस्ट beneath हर स्मॉक। ठीक है, तो बेंजी ने वहां पे कुछ देखा, ठीक है, शैडोज ऑफ डीप, मतलब उसके मतलब उसमें जब वो फ्लोरेंस साफ सफाई कर रही थी तो उसको उसने देखा उस हाउस में, चिकन हाउस में। इन अ लिटिल वाइल बेंजी वाज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इनक्यूबेटर हाउस, और कुछ टाइम में बेंजी ने उस फ्लोरेंस को क्या किया, उसके वेस्ट से यानी उसके कमर से उस डार्क इनक्यूबेटर हाउस में कैच किया, पकड़ लिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हिम, और उसकी लाइफ में पहली बार उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट हुआ हेंस के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स हिम। 39. It became clear to him that his father and mother did not like Florence. ठीक है, ये क्लियर था कि जो बेंजी के माता पिता हैं वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। This simple, undistinguished girl with ugly legs and a mouth that did not keep shut. और ये जो सिंपल, बहुत ही साधारण सी जो लड़की थी जिसके बहुत ही अगली पैर थे और माउथ जो था वो कभी बंद नहीं रहता था, बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन बेंजी को कोई बहुत ही असाधारण सी, बहुत ही समझदार लड़की नहीं चाहिए थी। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, अगर कोई इंटेलिजेंट गर्ल उसकी तरफ देखे भी तभी भी उसको ऐसी कोई लड़की नहीं चाहिए थी। He needed a woman to help with the hens. उसको ऐसी लड़की चाहिए थी, ऐसी वाइफ चाहिए थी जो उसकी मुर्गियों के बिजनेस में हेल्प कर सके। And soon he was saying that he and Florence would be married. और जल्द ही उसने कहा कि वो और फ्लोरेंस शादी करेंगे। 40 देखते हैं। As with the passbook and the land, his father and mother were not prepared for that. जैसा कि पासबुक के साथ हुआ, जैसा कि लैंड के साथ हुआ, उसके माता पिता जो थे इस बार भी तैयार नहीं थे। मैरिड करोगे, aren't you all right as you are, तुम क्या सही, मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। Don't you want time to consider it, तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए। Where are you going to live, तुम कहाँ जाओगे। 42. Here बेंजी said, बेंजी ने कहा कि यहाँ रहेंगे। And that atone at the end of his 40th year,
बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, ठीक है। और उस ऑटोम यानी जो ऑटोम का जो सीजन था, ठीक है, तो पतझड़ का जो मौसम था, उसके बाद उसने मतलब उसके जो 40 ईयर यानी वो, इसमें हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था कि वो 40 साल का हो गया था। तो अपने 40 साल के अंत में होते होते अंत में उसने क्या किया, फ्लोरेंस से शादी कर ली और वो अपने घर में आ गया। वेल वी विल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड। बेंजी ने कहा कि हमें फ्रंट बेडरूम चाहिए, ठीक है। ऑल देयर लाइफ्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम। पूरी लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में बेंजी के माता पिता ने उस फ्रंट रूम में, मतलब उसी फ्रंट रूम में रहे थे। नाउ दे वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक। अब उन्होंने क्या किया, उसको खाली कर दिया और पीछे वाले कमरे में चले गए। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली। और ये जो रिमूवल था यानी उनका जो यहाँ से हटना था, उनको बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा उनको दुख पहुंची, बहुत ज्यादा उनको दर्द हुआ। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट। लेकिन अब क्योंकि वो जो घर था वो बेंजी का घर था और बेंजी ने उनसे कहा था, सो उनको ये चीज करनी पड़ी बिना किसी प्रोटेस्ट के, मतलब बिना किसी विरोध के उनको वो रूम खाली करना पड़ा। एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्गर क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज अपने क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस यानी जो त्याग का जो क्रम चल रहा था, क्रॉनिकल मतलब होता है क्रम, ठीक है, ऑफ सेक्रीफाइस यानी जो उनके त्याग का क्रम चल रहा था, उसमें एक और चीज ऐड कर दिया। Forgiving Benji because the simple-minded cannot be expected to understand। और बेंजी को उन्होंने माफ कर दिया क्योंकि सिंपल माइंडेड से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इस बात को समझेगा। 46 बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट। लेकिन जो लड़की की जो प्रॉब्लम थी वो अलग थी, ठीक है। इट सीम्स टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। ऐसा लगता था कि वो जो लड़की है वो बेंजी को उसके माता पिता से दूर कर देगी। The air in the house became charged deeply with antagonism। और जो हाउस था वो पूरी तरीके से एंटागोनिज्म यानी मन मुटाव से भर गया था। The house itself invisibly but clearly divided। जो हाउस था वो मतलब किसी और को नजर नहीं आता था लेकिन साफ तौर पे बट चुका था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली। और कुछ टाइम के बाद वो एकदम सही में, एक्चुअली में, वास्तव में डिवाइड हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। up to the time the four people had eaten together, ठीक है। अब तक जो 4 लोग थे वो एक साथ खाते थे। Suddenly Benji's mother did not like the way Florence scoured the saucepan। लेकिन अचानक से बेंजी के मदर को ये पसंद नहीं आया जिस तरीके से जो फ्लोरेंस है वो बर्तनों को साफ करती। स्कॉट मतलब साफ करना। I always scored them with soda। Soda always been good enough for me and always will। ठीक है। तो बेंजी की मदर ने कहा कि जो सोडा, मैं इसको हमेशा से सोडा से ही साफ करती हूँ। सोडा जो है मेरे लिए काफी रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे, मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा सोडा ही अच्छे रहेंगे। 47 देखते हैं। When Benji heard the quarrel, he had a very simple solution। ठीक है, जब बेंजी ने इस झगड़े के बारे में सुना तो उसके पास बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, दैट सेटल इट, जो इसको सुलझा सकता था। He said, now you eat in the kitchen and we will eat in the other room। तो उसने बोला कि आप लोग अब किचन में खाएंगे और हम लोग किसी और रूम में खा लेंगे। And throughout that winter, Benji and his wife lived in one part of the house and his father and mother in the other। ठीक है। और इस टाइम के बाद उस पूरे विंटर में उसके माता पिता ने अलग कमरे में बिताया, एक पार्ट में, हाउस के एक पार्ट में बिताया, और उस बेंजी ने और उसकी वाइफ ने एक पार्ट में बिताया। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिकेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग। और उन बूढ़े लोगों के लिए, मतलब उसके माता पिता के लिए जो दिन था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। एंड दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड, दे कुड सी द रीजन। और जब वो बाहर देखते थे उस लैंड पे तब वो इसका रीजन भी देख सकते थे। वेयर देयर हैड वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ। कभी उस जगह पे लैंड पे पूरा मतलब खाली जमीन पड़ी रहती थी। नाउज ऑफ द विंटर बीन्स, रोज ऑफ द विंटर बीन्स। और विंटर बीन्स वहां रहते थे, मतलब कि जो बीन्स हैं वहां पे विंटर में बीन्स पूरे रोपे हुए रहते थे, उसमें उगाए हुए रहते थे। पैचेस ऑफ व्हीट, और वहां पे व्हीट के पैचेस होते थे। देयर वेयर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेस। अब वहां पे सिर्फ बेंजी के चिकन हाउसेस थे। द अर्थ वॉज स्टिल देयर। जो अर्थ थी वो अभी भी वही थी, बट द पर्पज ऑफ इट नो लॉन्गर
कंसर्न देम, लेकिन जो उसका पर्पस था, उसका जो उपयोग करने का जो तरीका था, वो अब उनके जैसा नहीं रह गया था। ठीक है, मतलब वो बेंजी उस पूरी जमीन बेंजी की थी। अब बेंजी जिसको मतलब उसको जैसे चाहे यूज करता था, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं होगी, और ना ही वो अब उसके माता पिता से बिलोंग करती थी। The plug, the mare, the cart, and their few tools stood about in the yard, but now it was truer than ever that without the oar they were useless. ठीक है, जो प्लग था, जो हल था, जो घोड़ी थी, जो कार्ट था, और कुछ उनके पास जो टूल्स थे, वो वहाँ यार्ड में पड़े हुए थे। और अब जैसा कि हमेशा से ये सच बात थी कि बिना अर्थ के वो जो सारे औजार थे, जो प्लग था, मेयर थी, वो सारे यूजलेस थे। As the winter went and the four people were more and more confined indoors, जैसे जैसे मतलब विंटर गया, जैसे ही विंटर गया, जो चार लोग थे वो और भी कन्फाइंड हो गए, मतलब और भी अंदर ही अंदर हो गए, मतलब एक दूसरे से दूर हो गए और घर के अंदर ही अंदर रह गए, मतलब दो पार्ट में बट गया, और भी ज्यादा गैप जो दिखने लगा था। द डिवीजन इन द हाउस बिकम इनॉर्मस गैप, और जो डिवीजन था, जो बंटवारा था, वो बहुत, उसका जो गैप था वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो गया था, मतलब विशाल हो गया था, बड़ा हो गया था। द टू वुमेन पास इच अदर ऑन द स्टेयर्स विद ग्लांसेस ऑफ एंटागोनिज्म, जब वो दो औरतें, ठीक है, जब गुजरती थी सीढ़ियों पर से, तो एक दूसरे को एंटागोनिज्म, मन मुटाव की भावना से देखती थी। ठीक है, एक दूसरे के लिए बुरा सोच के ही एक दूसरे को देखती थी। नॉर स्पीकिंग, ना ही बात करते थे। व्हेन बेंजीज फादर वॉक्ड out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly. जब बेंजी के फादर जो थे वो प्रीच देने के लिए संडे को जाते थे, तो बहुत ही धीरे चलते थे और बहुत ही ब्रोकनली, मतलब झुक के चलते थे, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के कदमों की तरह। नाउ ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, सिर्फ बेंजी ही दुखी नहीं लग रहा था। Preoccupied with his hands, it was as the emotion of normal people never penetrate beyond his plump hairy face. ठीक है, और जो बेंजी था वो अपने हैंड्स में बिजी था। ऐसा लगता था कि बेंजी जो है इन सारे इमोशन, नॉर्मल पीपल के जो इमोशन होते हैं, उसको कभी भी वो नहीं समझ सकता था। ठीक है, उसकी प्लम्पी हेयर फेस जो थे उसको कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी, मतलब जो इमोशंस हैं उसको कभी भेद नहीं सकती थी, उसको कभी छू नहीं सकती थी। And the eyes that look so harmful and simple still, और जो आंखें थी वो अभी भी बहुत ही हार्मलेस दिखती थी और सिंपल, बहुत ही सिंपल दिखती थी। और हार्मलेस मतलब होता है कि जिससे कोई नुकसान ना हो, ऐसा मतलब सिंपल, बहुत सिंपल दिखती थी। 50 देखते हैं। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंत में बेंजी ने एक डिसीजन बनाया। ठीक है, मॉम एंड डैड, ही सेड, उसने कहा कि मतलब मदर एंड फादर, आई वुड बी बेटर लॉट इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव, ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग कहीं और रहने के लिए चले जाएं। बेंजी सेड देम, बेंजी ने उनसे कहा। अलॉट, सॉरी, बेंजी दे सेड, ठीक है, तो उन्होंने कहा, उसके माता पिता ने बेंजी ऐसा उसका नाम लिया। फिर अलॉट बेटर, बहुत अच्छा रहेगा, ही सेड, दिस इज आवर हाउस नाउ, वी वांट इट, आई बाउट द हाउस एंड आई वांट इट नाउ। ठीक है, उसने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग कहीं और चले जाएं, ये मेरा घर है, मुझे ये चाहिए, मैंने इसे खरीदा और मुझे अभी अभी ये चाहिए। ठीक है, 54 बेंजी, I bought it and I want it. Benji said again, I want you to go. बेंजी ने फिर से कहा कि मैंने इसे खरीद लिया, मुझे ये चाहिए और आप लोग यहाँ से जाइए। 56 बेंजी, we can't go. His mother said, उसकी माँ ने कहा कि हम लोग नहीं जा सकते हैं। We got nowhere to go. हम लोग कहाँ जाएंगे? We got nowhere. कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। You have got to get out. अगर मतलब बेंजी shouted, तो उसने कहा कि आप लोग को तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को जाना पड़ेगा। As he shouted, they realized more fully that at any time in their life that Benji was really not right is in his head. ठीक है, जैसे ही बेंजी ने चिल्लाया, शाउट किया, गुस्से में चिल्लाया, उन्होंने रियलाइज किया पहली बार, मतलब किसी भी जब उन्होंने ऐसा रियलाइज किया था, इस बार जो उन्होंने रियलाइज किया तो उनको बहुत ज्यादा मतलब ये चीज लगा कि बेंजी सच में अपने दिमाग से सही नहीं है। His simple blue eyes were short suddenly. उसके जो ब्लू आईज थे वो बड़ी बड़ी हो गई अचानक से। विद द वाइल्ड एक्सप्रेशन, बहुत ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन से, ऑफ इनसेन एंगर, एक पागलपन गुस्से से भर गई थी। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his action. ठीक है,
वे लोग सिर्फ यही नहीं जानते थे कि बेंजी जो है एक सिंपल माइंडेड मैन है जो अपने एक्शन के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक बाय द वाइल्ड ईयर बर्स्ट, बल्कि फर्स्ट टाइम पहली बार उसकी जो आंखें थी वो गुस्से से फट रही थी, ऑफ एंगर, गुस्से से फट रही थी। दे वर फ्राइटेंड ऑफ बेंजी टू, इस बार वो बेंजी से बहुत ज्यादा डर भी रहे थे। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। ऑल राइट दे से, वी विल फाइंड सम वे टू गो, उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, हम लोग कहीं जाने के लिए कुछ जगह मतलब खोज लेते हैं, ठीक है। 60. It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town. ये कुछ मतलब एक सप्ताह से कुछ थोड़ा ही दिन हुआ था जब बेंजी ने उसके माता पिता को टाउन में गाड़ी चला के ले गया, ठीक है। He now had a small Ford van. अभी उसके पास एक स्मॉल फोर्ड वैन थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बेंजी के पास कौन सी गाड़ी है, तो फोर्ड वैन है, आप लोग ध्यान में रखना। एंड एज ही ड्रॉप द वैन, और जैसे ही उसने गाड़ी चलाया, विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट, उसके माता और पिता के साथ जब वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन, उसने कोई भी नॉर्मल इमोशन का कोई भी साइन नहीं दिखाया। इट वॉज क्लियर दैट he did not understand the meaning of affection. ये क्लियर था कि जो बेंजी है वो अफेक्शन का मतलब नहीं समझता था, मतलब अफेक्शन का मतलब था स्नेह, ठीक है, प्यार का मतलब नहीं समझता था। ऑफ बिवाइल्डरमेंट, और बिछड़ने का भी मतलब जो इमोशन होता है बिछड़ने का दुख नहीं समझता था। और ऑफ डिस्पेयर, और निराशा का दुख नहीं समझता था। He felt and spoke and thought only in the simplest term. वो कुछ भी महसूस करता था, सोचता था, वो बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में सोचता था, बोलता था और दिखाता था, फील करता था। विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड, एक बहुत ही क्रूअल, क्रूअल मतलब क्रूर सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही क्रूर साधारण तरीके से सोचता था, ठीक है। ऑफ अ चाइल्ड, ऐसा लगता था एक बच्चे की मासूमियत में बहुत ज्यादा क्रूरता भर दी गई है, इस टाइप से वो दिख रहा था। You will be better by yourself in the lodgings, he said. उसने कहा कि आप लोग यहाँ बहुत ठीक से रहेंगे। You will be better by yourself. आप लोग यहाँ से सब अच्छे से रहेंगे। 62. They did not answer. उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं किया। They sat with faces made completely immobile by a kind of stupefied resignation very near to grave. ठीक है, उन्होंने अपना मुंह completely immobile यानी बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, इमोबाइल मतलब होता है एकदम रुका हुआ, ठहरा हुआ, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो उनका फेस बिल्कुल ऐसा था, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे थे। और बाय अ काइंड ऑफ स्टूपिफाइड रेजिग्नेशन वेयर नियर टू ग्रेव, और स्टूपिफाइड का मतलब बहुत ही धक्का लगना, ठीक है, बहुत ही दुख पहुंचना, बहुत ही वो लोग दुखी थे। नियर टू ग्रीफ यानी बहुत ही दर्द के करीब थे, ठीक है, बहुत उनको दुख हो रहा था एकदम, मतलब जैसे कि वो अब रोए ऐसा बैठ के, इनको उतना दर्द हो रहा था। They listened silently, and because of 40 years they had believed Benji to be not right in his head, they made allowance for the last time. और उन्होंने चुपचाप उसकी बातें सुनी, और क्योंकि वो 40 सालों से ऐसा मान रहे थे कि बेंजी जो है अपने माइंड से सही नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम उसको माफ कर दिया। डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप्ड इन द स्ट्रीट फिल्ड इंटायरली विद द हाउसेस, ठीक है, और टाउन में जाके उनकी जो कार है वो रुक गई एक बाजार में जो कि घरों से भरी हुई थी। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन, बेंजी जो है वो अपने वैन से बाहर भी नहीं आया। हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन, उसकी जो माता और पिता के जो सामान वगैरह थे वो सारे जा चुके थे पहले ही। एंड नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड, और वो अब अलाइटेड मतलब होता है खड़े होना, और एम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथ खड़े थे। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, जब वो पेवमेंट पे यानी जमीन पे या फिर जो सड़क के किनारे जो बनी होती है उस पे जब खड़े थे, तो बेंजी ने कुछ वर्ड्स कहे उनसे, ठीक है। लुक्ड एट देम विद अनमूव्ड सिंपल आइज, और बिना अपनी आंखों को हिलाए हुए उसने कुछ देर अपने माता पिता की तरफ देखा। एंड देन ड्रोव अवे, और उसके बाद वो गाड़ी चला के चला गया। When the van had gone, they stood alone on the pavement. जब गाड़ी जा रही थी तो वो अकेले, एकदम अकेले उस पेवमेंट पे खड़े थे, उस सड़क पे खड़े थे। Looking at the ground, और ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ देख रहे थे। They stood as if they had alighted in a strange place. वो ऐसा लग रहा था, वो ऐसे खड़े थे जैसे कि वो बहुत ही अनजान जगह पे खड़े थे। They were not sure of themselves. उनको कुछ भी नहीं पता था। And did not know what to do. और ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। Once they had the earth, उनके
उनके पास कभी अर्थ हुआ करती थी। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल फ्रॉम देयर डाउनकास्ट एंड साइलेंट फेसेस, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था उनके डाउनकास्ट यानी नीचे झुके हुए और जो उनके साइलेंट फेसेस से, इससे ये मतलब ऐसा कहना पॉसिबल नहीं था। वेदर दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन, ये उनको चाहे उनको ये रियलाइज हो या ना हो कि वो जो जमीन थी अब वो उनके पास नहीं थी, वो अब वो जा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाके उस पर वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।